कैसे हो मेरे प्रिय? कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, अगर आज का परमपिता परमेश्वर का संदेश तुम्हें 5 नवंबर बुधवार के दिन मिला है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। और इसका अर्थ है कि स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे प्रिय। यह संदेश कोई संग नहीं है, यह परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो सफलता के द्वार अब तक बंद थे। स्केनी वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए स्वअवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन दौलत और पद शौलत, सुख पाना, बाएं शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाओ। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएंगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ो। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दें। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से भर बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह पाइंशा कुआं व कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परम पिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है
और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जेवा मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ हैं। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है
और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम, शराया, भय, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब आत्मा थक जाती है तो परमात्मा खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह समय है जब बाबा तुम्हारे जीवन में खुद कदम रख रहे हैं। जब बाबा की नजर किसी पर टिक जाती है तो वह जीवन आम नहीं रहता, वह खास बन जाता है। और मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति की बातें वास्तव में कहीं गई नहीं थी, वह बस समय के पीछे छुपी हुई थी, और अब वह समय तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। बाबा कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही अपने भाग्य को नया रूप देता है। और बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी बाबा की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो, अगली सुबह चमत्कारी होगी और तुम्हारा एक जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे, अब वह उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और यह वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। जब बाबा किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वह कहते हैं, उठो, जागो, अब समय आ गया है। ये वही बुलावा है तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। बाबा कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह वीडियो देखा, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई। बस अब वह सही समय अब आ गया है। सब जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा, जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत बाबा की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। तुम अकेले नहीं हो,
तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए अदृश्य शक्तियां हर पल काम कर रही हैं। इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है। अब जब बाबा ने तुम्हें बुला लिया है तो समझ लो, कोई भी रुकावट अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब तुम्हारी हर मेहनत रंग लाने वाली। तुम्हें जो बातें अपनी कमजोरी लगती थी, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बाबा कहते हैं हर कठिनाई एक इम्तिहान होती है और अब तुम्हारे इम्तिहान पूरे हो गए हैं। बाबा ने तुम्हारा नाम अब अपनी कृपालु सूची में लिख दिया है। अब और देर नहीं होगी। तुम्हें लगता था सब खत्म हो गया है, लेकिन बच्चा खत्म कुछ नहीं होता, बस बदलाव आता है। और अब जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को संवार देगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वह अब खुद तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। जो बातें साफ नहीं थीं अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। बाबा कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए, उन्हीं रातों में बाबा तुम्हारे पास बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। और बाबा कहते हैं जिसने मुश्किलों में भी खुद पर भरोसा नहीं खोया, उसका भाग्य मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन बाबा ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, पर बाबा ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे साधक के रूप में देखा। अब जब बाबा का यह संदेश तुम्हारे पास आया है, तो समझ लो कि ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। तुम्हारे सपनों की हर दिशा अब गति पकड़ने वाली है। चीजें अब तक अटकी हुई थीं, अब वह बिना रुकावट के आगे बढ़ेंगी। जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुम्हें पहचानेंगे और सम्मान देंगे। बाबा कहते हैं जब समय बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। और बच्चे, अब तुम्हारा सब समय पंचाई वाह माया समय बदल रहा है। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज सब उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां से तुम खुद को हर दिन पहले से बेहतर महसूस करो। जिन रातों में कभी तुम्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता, अब उन्हीं रातों में आकाश से बाबा नीम कर ली महाराज तुम्हारे कानों में वह दिव्य शब्द फूंकने वाले हैं, जो तुम्हारी आत्मा को हिला देंगे, जगा देंगे। अब तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। यह जो बुलावा तुम्हें मिला है, यह केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा बाबा बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। बेटा, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सच में समझता है? क्या कोई है जो मेरे मन की सुनता है? और जान लो, बाबा ने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वह मन की शांति हो, घर की शांति हो, या आत्मा का संतुलन। अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जब बाबा कृपा करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और यही संकेत इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिया गया है। यह संकेत धीरे धीरे एक सच्चाई बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा। बधाई हो, आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि जो शब्द आप सुन रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज मैं आपका आकाशीय पिता आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को आपके लिए खास तौर पर भेजा है।
ताकि आप किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सके। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और अगर आप इसे मानने की हिम्मत रखते हैं तो न केवल आप इसे सुनेंगे बल्कि आप इसे अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। काफी समय से मैंने देखा है कि आपकी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल आपको नहीं मिला। मैंने आपकी छुपी हुई आंसू, आपकी बिना नींद वाली रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने गुपचुप में की, ये सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने आपकी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका समय आ चुका है। ना तो यह भाग्य का खेल है, ना ही संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही आपके हक में एक आदेश साइन हो चुका है, और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरत और साथ ही आपका इनाम लिखा है। मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी, और वह उपस्थिति जो आप महसूस करेंगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है, जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवित रहना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरा कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई रथ सक्रिय हो रही है, और वह रथु है अप्रत्याशित समृद्ध आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में दोहराएं। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थे। मैं वह भगवान हूं जो वृद्ध करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं कैसे हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपका विश्वास, आपका दृष्टि, आपकी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? यह कोई ऐसे संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है। और अगर आप अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर आपके घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए,
क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा और मैं आपको अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए आयक है। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मेरे दिल से आपकी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक छावियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, ये संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सुखदत्ता के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए। मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था, यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप में काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है
तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो 1 और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। कहते, मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपकी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। ये इसलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपका विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा अधूरा और परफेक्ट होगा। आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप, हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी। सबसे अनहोनी स्रोत से, हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है। एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आ नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि आप उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश और फोन कॉल जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है।
इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करते हैं उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत कीजिए, इसे अभी लिखिए। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे। क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, डरे मत रहिए। यह मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं प्यारे बेटे, मैंने आपकी वेदना महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट है और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो प्राप्त करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे गुणा करें। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति आपको आपके वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी। यह तर्क से नहीं आएगी, यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम महसूस करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तीसरा संकेत, एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं आपकी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया व्यक्ति, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई मनमानी, ना कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त कीजिए। यह आपके पास आ रहे हैं। और इस बीच जब आप विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रुकिए मत, घोषणा करते रहिए, विश्वास करते रहिए, इस शब्द से जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितनी बार भी आपको याद रखने के लिए जरूरत हो चलाइए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने विश्वास को पोषित कर रहे होंगे और पोषित विश्वास एक फसल उत्पन्न करता है। संकोच को, इस शब्द को आपसे चुराने मत दीजिए। दुश्मन को आपको हार के विचारों से विचलित करने मत दीजिए। आप कर्ज या कमी से दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि आप सिर ऊंचा करके जिए और वह संसाधन प्राप्त करें जो मैंने आपके अंदर रखा है, ताकि आप मेरी शाश्वत योजना को पूरा कर सकें। तो उठिए, विश्वास कीजिए
घोषणा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसे अभी स्वीकार कीजिए। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। आपने एक रास्ता तय किया है जहां आपके विश्वास की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे और आपके पास सवालों की संख्या उत्तरों से ज्यादा थी, ये सब मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं आपका पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने इनाम दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं छोड़ा जब तक आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे। मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मैं आपके मानसिकता, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और प्रोविजन को देखने के तरीके को बदल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के डर से जिए, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ जिए कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने शब्द में एक सिद्धांत को प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में रुचि नहीं है, मैं आपकी पूरी वातावरण को बदलना चाहता हूं। मैं आपको शांति देना चाहता हूं जहां चिंता थी, स्पष्टता देना चाहता हूं जहां भ्रम था, और उद्देश्य देना चाहता हूं जहां निराशा थी। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद करें और दृष्टिकोण से जीना शुरू करें, और वह दृष्टिकोण आदमी से नहीं बल्कि मुझसे आएगा, क्योंकि मैं वही हूं जो रास्ते बनाता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय करता हूं तो ना तो अतीत, ना गलतियां, ना असफलताएं मुझे रोक सकती हैं। आप इस चमत्कार के उम्मीदवार हैं क्योंकि आपने सहन किया है, और हालांकि कई बार आपने हार मानने का सोचा, आपने रुकने का चुनाव किया, आपने विश्वास बनाए रखा, इंतजार किया और थके हुए पैरों के साथ भी चलते रहे, और मैं उस विश्वास को पुरस्कृत करता हूं। ध्यान से सुनिए, वह आर्थिक चमत्कार जो मैं भेज रहा हूं वह मानवीय तरीकों से नहीं आएगा बल्कि स्वर्गीय रणनीतियों से आएगा, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह अस्थायी मदद नहीं है। यह प्रोविजन का एक नया स्तर है, एक ऐसा मंच जो आपको न केवल से बाहर निकालेगा बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में लाएगा, और यही कुंजी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं ताकि आप आशीर्वाद दे सकें। मैं आपको सिर्फ समृद्ध नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कई लोगों के लिए प्रोविजन का एक चैनल बनाऊंगा। वे लोग जो अब तक आपको नहीं जानते, वे इस बात से प्रभावित होंगे जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। आपकी कहानी एक गवाही बन जाएगी, आपकी प्रक्रिया एक मंच बन जाएगी, और आपके घाव दूसरों के लिए खुले दरवाजों में बदल जाएंगे। यही वजह है कि शत्रु ने आपको रोकने के लिए इतनी कोशिश की है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप शक्ति के साथ उठेंगे तो कई और लोग भी उठेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप मेरे आत्मा से मोहर बंद हो चुके हैं, और जो मैं आपके जीवन में मुक्त करने जा रहा हूं उसे रोका नहीं जा सकता। सुनिए, मैंने पहले ही आपके चमत्कार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने पहले ही उन फरिश्तों को सक्रिय किया है जो संसाधन लाएंगे। मैंने पहले ही उन दिलों को हिला दिया है जो आपको एहसानमंद हैं। मैंने पहले ही आपके पक्ष में स्थितियां रखी हैं। सब कुछ तैयार है। मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूं कि आप अपना दिल साफ रखें, अपना विश्वास जलता हुआ रखें, और मेरी आवाज के लिए अपने कान खुले रखें। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो कई आर्थिक चमत्कार आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, वे मेरे द्वारा रोके नहीं गए हैं, बल्कि वे दरवाजे हैं जिन्हें आपने बंद नहीं किया।
लोग आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा को खर्च करती हैं और नए के आने में रुकावट डालती हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक आध्यात्मिक सफाई करें। हाँ, जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपने वातावरण को साफ करें। जो अब आपको उन्नति नहीं देता, उसे छोड़ दीजिए। उन चक्रों को तोड़ दीजिए जो सिर्फ आपको बांधते हैं। मैं आपके जीवन में नई प्रबंधन ला रहा हूं और इसे प्राप्त करने के लिए आपको जगह चाहिए। भावनात्मक जगह, आध्यात्मिक जगह, मानसिक जगह व आर्थिक चमत्कार जो मैं आपके जीवन में डालने जा रहा हूं, उसे एक नई संरचना की आवश्यकता है। क्योंकि मैं पुराने बर्तन में नई शराब नहीं डालता। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बर्बाद ना हो। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बढ़े और आप उस आयाम में प्रवेश कर रहे हो।